हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 में पूछे गए थे। हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे ताकि वो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाए और काफी टाइम हमारा सेव हो जाए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। चलो फिर मूव करते हैं सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस पर और देखते हैं कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। डायरेक्शंस 11 टू 22 मींस 11 से 22 तक क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफिकेशन पर पूछे गए थे आईबीपीएस क्लर्क 2025 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को डील करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले 4 प्लस 7 11 हो गया, माइनस 3 8, यहाँ पे 8 लिख दिया। देन 8 हमारे पास दो जगह पे है तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देन 8 प्लस 9 17, 17 में से 1 निकाला 16, 6 आ जाएगा और एक कैरी लग जाएगा। अब 68 सिर्फ दोनों में से एक में ही है, इट मींस ऑप्शन ए 1468 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि जो आपने आंसर अभी तक निकाला है क्या वो किसी और ऑप्शन में आता है। अगर सिर्फ वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको तो डायरेक्टली आप उसको मार्क करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 225 डिवाइडेड बाय 45, बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले डिवीजन ही करेंगे और यहाँ पे डिवीजन ही दी हुई है। 45 5 जा 225 होता है, ठीक है, और 5 डिवाइडेड बाय 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास 75 बचा, मींस ऑप्शन बी 75 हमारा आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सबसे पहले इनको, क्योंकि हमने 7 की पावर निकालनी है, क्वेश्चन मार्क में पावर, इसलिए इसको सबको पावर्स में जो है कन्वर्ट करेंगे। 343 7 का क्यूब होता है डिवाइडेड बाय 512 8 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई 56 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। देन डिवाइडेड बाय 49 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, 8 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 7 बाई 8 इंटू 56, ठीक है। 8 7 जा 56 होता है और 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर हो गया। और हमें यहाँ पे यहाँ पे पूछा था कि 7 का क्या निकालना है हमने, पावर कौन सी पावर होगी 7 की, और 7 का हमारे पास 2 पावर आ गई, ऑप्शन ई हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले डिवीजन में हमें डिवीजन के बाद क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, और 12 माइनस 6 हमारे पास 6 होता है। अब चाहे तो इसको ऐड करके आप सॉल्व करो या अलग से दोनों को डिवाइड करो और फिर उसके बाद ऐड कर लो, हम ऐसे करेंगे। 6 2 जा 12 होता है और ये बन जाएगा 0 साथ में आ गया, और 6 20 जा 120 आ गया। देन 6 6 जा 36 होता है तो प्लस 6 कर देंगे, आंसर आ गया 26। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है 26, तो नियरेस्ट जो है 26.5 उसको हम मार्क कर लेंगे, ऑप्शन बी 26.5 हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड के बाद क्वेश्चन मार्क है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। मींस इसको अगर हम सम करें और डिवाइड करें 330 के साथ तो हमारा आंसर बन जाएगा। एक ये मेथड है, दूसरा क्या है, अगर आपको डिवाइड ही करना तो आप इन जीरो को तीनों को कैंसिल कर दें, उसके बाद 308 को 616 से जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 6 14, और यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 2 और 6 3 9, 924 डिवाइड बाय 33 करें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 33 2 जा 66 होता है, ठीक है, और 66 और बाकी हमारे पास कितने बचे यहाँ पे 26, ठीक है, मींस 26 और साथ में ये 4 264, 33 कितने जा 264 होगा, यहाँ पे 3 है, 3 8 जा 24 होता है, मींस 8 से मल्टीप्लाई करें तब जाके यहाँ पे 4 बनेगा, और 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करें 8 3 जा 24 और 2 कैरी हो गया, 8 3 जा 24 और 2 26, मींस 8 जा ही 33, 8 जा ही 264 बन रहा है। इट मींस 2 और 8 28 जो है हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी 28 हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से, और 36 3 जा 108 होता है तो यहाँ पे 300 बन जाएगा, और 144 माइनस 300 करें तो कितना बनेगा, माइनस 156 बन गया हमारे पास। और यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क को हमने सॉल्व करना है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये जो है इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो 100 के साथ प्लस होकर कितना बन जाएगा 256, और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क इसके बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 256 जो कि होता है 16, मींस ऑप्शन ई 16 हमारा आंसर बन जाएगा। अब
क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रूट ऑफ 1225। अब अगर आपको ये याद है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो इसकी ट्रिक मैंने आपको जैसे बताई थी, 25 जब भी आता है तो उसकी जगह 5 लिखते हैं, देन 12 है, 3 4 जा 12, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री नंबर वाली ट्रिक यूज हो रही है, और यहाँ पे आ जाएगा 35। देन 4/5 है तो 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 28 आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे 729 का क्यूब रूट है, 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9, और 3 3 जा 9, मीन्स डिवाइड हो रहे हैं 3 से, और क्वेश्चन मार्क के साथ में 1/3 है, -1/3 इसको कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 जा 27 और 1 0 बचा, मीन्स 0.33 आ गया, और ये होता है 0.33। 9.33 माइनस 0.33 करें तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी 9 हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 225 हमारा आ गया हमारे पास 15, 15 इंटू 4 हो गया 60, ठीक है। उसके बाद 5/8 ऑफ 160 ऑफ क्वेश्चन मार्क हमने निकालना है कि क्वेश्चन मार्क कितना होगा। अब 5/8 इंटू 160%, ठीक है, 160 कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 20 हो गया, 20 इंटू 5 100, मीन्स 100% ऑफ व्हाट इज 60, 100% ऑफ 60 ही 60 होगा, इट मीन्स ऑप्शन सी 60 हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 225% ऑफ 2400, 100% होता है 2400, तो 200% कितना हो जाएगा 4800, और 25% कितना होगा 1/4 ऑफ मीन्स 600, और 600 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5400। अब 5400 डिवाइडेड बाय करेंगे 24, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, डिवाइड बाय 24। अब इसको कैंसिल करते हैं 3 से, 3 8 जा 24, देन 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1800 बन गया। देन 8 से इसको कैंसिल करें, 8 2 जा 16, देन 6 2 0 बन गया, 8 2 जा 16 4 0 बन गया, 8 5 जा 40, 225, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसको सॉल्व किए बिना हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे 40 इंटू 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 8। अब इन दोनों को डिवाइड में लिखते हैं 50 इंटू 16, ठीक है, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, देन 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, ठीक है, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, ऑप्शन सी 16 हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, 65% ऑफ 1700 डिवाइड बाय 13 है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो परसेंटेज है और ये 2 0 जो है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना आ गया 65 मल्टीप्लाई 17/13 प्लस 17 का स्क्वायर, ठीक है, 13 5 जा 65, और 5 इंटू 17 कितना हो जाएगा 85, प्लस 17 का स्क्वायर 289। अब 9 और 5 कितना होते हैं 14, मीन्स जो यूनिट प्लेस है उसमें 4 आएगा। अब इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस में 4 है, तो ऑप्शन सी 374 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पूरा सॉल्व किए, सिर्फ आप यूनिट प्लेस से भी कुछ क्वेश्चंस को जो है सीधा मार्क करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 35% ऑफ 40 मल्टीप्लाई 10 करना है, तो कैसे करेंगे 35/100 हो गया, मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, और 35 4 जा कितना हो जाएगा 72 जा 140, 140 हो गया, प्लस 29 करें तो कितना हो गया 169, ऑप्शन बी 169 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस जो कि सिंप्लीफिकेशन के लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको हर साल क्लरिकल एग्जाम्स में जो है सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप उनको टैकल कर सकते हो। थोड़ी सी सिर्फ आपको अप्रोच का ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है और कहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस दे के ही एलिमिनेट करके अपने आंसर को मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था। ये मोटिव नहीं था कि कैसे आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो तो आप टाइम लगा के इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मोटिव ये था कि आप कैसे किस वे में उनको टैकल करोगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस को जो है विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सको और इजिली क्वांट में जो है हाई स्कोर कर सको। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट और वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।